तुमसे एक बात पूछूं? करण ने रिया से कहा। हाँ, आप कैसे मेरी परमिशन लेने लगे? रिया ने हंसते हुए जवाब दिया। करण, तुम उस शेखर को जानती हो राइट? चेहरा पहचान सकती हो ना? रिया, हाँ लेकिन आपको पता है शेखर सिर्फ एक जरिया था। इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और ही है। मतलब मैंने ऐसा सुना था कि शेखर मुझसे शादी करके मुझे उस आदमी को सौंप देगा। किसी की सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? करण ने बड़बड़ाया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपके बहुत एहसान है मुझ पर जो शायद मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। रिया की इस बात पर करण ने हंसते हुए जवाब दिया। एहसान? वो तो तुमने मुझ पर किए हैं। लो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हो तुम नहीं मिलती ना मुझे उस रात तो पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होता। उस नेहा से शादी करनी पड़ती मुझे, और जिस लड़की से मैं प्यार नहीं करता उसके साथ शादी करके मैं मेरा रूम और मेरी लाइफ कुछ भी नहीं शेयर कर सकता। करण की इस बात पर रिया ने अपने सर को हाँ में हिलाया। कुछ देर बाद रिया और करण अपने घर वापस आए तो करण के फोन पर एक कॉल आता है। करण रिया को बेड पर सोते हुए देखता है और कॉल पिक कर देता है। कल रिया मैडम को पार्टी में ले जाना सेफ नहीं होगा। वो इसके आगे कुछ सामने वाला आदमी बोल पाता। करण ने कहा, पता है मुझे इट्स रिस्की, लेकिन कल ही मौका है उस आदमी के पास पहुंचने का। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, करण ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। करण को आज लाइफ में पहली बार बेचैनी फील हो रही थी। उसे पता था कि पार्टी में रिया को ले जाना सेफ नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने कल रिस्क नहीं लिया तो वो उस आदमी के पास कभी नहीं पहुंच पाएगा जिससे रिया को खतरा है। उसे आज पहली बार खुद की कैपेबिलिटीज पर शक हो रहा था। अगर मैं कल कहीं कम पड़ गया तो मैं रिया को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से रिया को कुछ हो गया तो? करण ने मन में ही सोचा। कुछ भी मत सोच करण, सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले तो कभी खुद पर डाउट नहीं किया था ना मैंने, तो अब क्यों? सत्यम और मैं मिलके सब संभाल लेंगे, करण ने खुद को शांत करते हुए कहा। करण ने रिया की ओर देखा जो कि शांति से सो रही थी। करण ने अपने कदम रिया की ओर बढ़ाए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें मैं मेरा पूरा सच नहीं बता सकता। अगर ऐसा किया तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। पता नहीं ऐसा क्या है तुम में जो मुझे तुम्हारी ओर खींच लाता है। मैं तुम्हें नॉर्मल लाइफ नहीं दे सकता, लेकिन आई प्रॉमिस तुम्हारे ऊपर कभी भी खतरा नहीं आने दूंगा, करण ने धीमी आवाज में कहा। वो रिया से दूर जाने ही वाला था तभी रिया ने अपनी आंखें खोली। करण को इतना करीब देखकर वो जोर से चिल्लाई, पागल लड़की, चिल्लाओ मत, माँ घर पर है। तुम हर बात पे चिल्लाती क्यों रहती हो? करण ने रिया के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा। रिया ने करण के हाथ पर अपने दांतों से काटा, जिस वजह से करण ने अपना हाथ रिया के मुंह पे से हटा दिया। आप इतने मेरे करीब क्या कर रहे थे? फायदा उठा रहे थे मेरा? मैंने आपकी तारीफ क्या कर दी? आप तो चने के झाड़ पर ही चढ़ गए। देखिए, मेरे करीब मत आना, रिया ने गुस्से से कहा। क्यों ये बार बार मेरी ईगो हर्ट करती हो? करण ने बड़बड़ाया और रिया को घेरते हुए गुस्से से कहा। हाँ, उठा रहा था तुम्हारा फायदा। क्या करोगी तुम? बोलो ना, क्या करोगी तुम? पुलिस केस? मारोगी मुझे? कहाँ जाओगी? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा एहसान है तुम पर। घर छोड़कर नहीं जा सकती तुम, क्योंकि बाहर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रिस्क है। मैं आपकी माँ को बता दूंगी कि आपने एक आदमी की जान ली थी। मैं सारी सच्चाई बता दूंगी, रिया ने कहा। और अगर माँ को कुछ भी हुआ इस सब की वजह से तो तुम्हारा क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा है तुमने कभी? पता है ना, मेरी माँ मेरी पूरी दुनिया है, करण ने रिया के करीब जाते हुए कहा। प्लीज ऐसा बिहेव मत करिए, मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
रिया ने कहा और उसकी आंखों से किसी झरने की तरह आंसू बहने लगे। आई होप कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया